हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनके बच्चे खूब तरक्की करें, उनकी आय में बढ़ोतरी हो और उनकी उम्र लंबी हो। इसी कामना के साथ जीवित पुत्री का यानी जितिया व्रत रखा जाता है। इस व्रत से कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। आज मैं आपको जितिया की एक कथा सुनाता हूं जो उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में सुनाई जाती है। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। बहुत समय पहले चंदनपुर जंगल में एक पाकड़ के वृक्ष के कोटरे में एक चील अपना घोंसला बनाकर रहती थी। ठीक उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी अपना मांद बनाकर रहती थी। दोनों ही बड़े आराम के साथ रहती थी, पर दोनों के कोई संतान नहीं होने के कारण दोनों काफी दुखी रहा करती थी और दिन रात संतान प्राप्ति का उपाय सोचती रहती थी। एक दिन दोनों देखती हैं कि पास के तालाब के समीप कुछ स्त्रियां किसी भगवान की पूजा कर रही हैं। इस पर सियारिन चील से बोली कि बहन जाकर पता तो करो कि आखिर ये लोग किसकी पूजा कर रहे हैं और किस प्रयोजन से यहाँ पूजा कर रही हैं। सियारिन के बात सुनते ही चील बोली कि हाँ बहन, मैं अभी पता लगा कर आती हूँ। और फिर कुछ ही देर में वापस आकर सियारिन से कहती है कि बहन, ये महिलाएं पुत्र प्राप्ति तथा अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए जितिया व्रत कर रही हैं। सुना है कि जीवित पुत्री का व्रत के प्रभाव से बांझिन स्त्री को भी पुत्र की प्राप्ति होती है। तब सियारिन बोली कि अगर ऐसा है तो चलो हम दोनों भी व्रत करते हैं, शायद भगवान हमें भी पुत्र दे दे। और फिर दोनों ने जितिया का व्रत करने का संकल्प लिया और फिर जितिया का उपवास रखा। पर रात होने पर सियारिन से भूख बर्दाश्त नहीं हुआ और वह भूख प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भोजन की तलाश में भटकने लगी और फिर उसने मांसाहारी भोजन कर लिया, जिससे उसका व्रत टूट गया। तथा दूसरी ओर चील स्त्रियों से सुनी हुई विधि के अनुसार व्रत किया तथा उसका पारण भी विधि पूर्वक ही किया। जितिया व्रत के प्रभाव से चील तथा सियारिन दोनों को संतान की प्राप्ति हुई, पर सियारिन का व्रत बीच में टूट जाने की वजह से उसके बच्चे मर गए और चील के बच्चे दीर्घ आयु हुए। इस तरह से कई सालों तक दोनों ने साथ साथ व्रत किया और हर साल सियारिन को भूख बर्दाश्त नहीं होने के कारण उसका व्रत बीच में टूट जाता था और चील का व्रत संपूर्ण हो जाता था, जिसके कारण चील के यहां पुत्रों की संख्या दिन ब दिन बढ़ते चली गई। इस पर सियारिन बड़ी परेशान रहने लगी और उसे अब चील से ईर्ष्या भी होने लगी, पर चील को सियारिन पर दया आती थी। एक बार चील ने अपने देख रेख में सियारिन से व्रत रखवाया और अपने साथ जिमुतवाहन भगवान का विधि पूर्वक पूजा करवाने के बाद दूसरी सुबह विधि पूर्वक खीरे और चने से पारण करवाया। उसके बाद सियारिन के भी संतान हुए और वे भी दीर्घ आयु हुए। इसके बाद सियारिन और चील की दोस्ती पहले से भी गहरी हो गई। इस प्रकार जो भी जितिया का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करता है उसके संतान दीर्घ आयु होते हैं। तो बोलिए जिमुतवाहन भगवान की जय।